झारखंड का दिल सारंडा, जहां हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर सदियों से आदिवासी पहचान का हिस्सा रहा है। वहीं एक लंबे समय के बाद इस जंगल को नक्सलियों से आजाद कराया गया, लेकिन अब इस पहचान पर खतरे की एक और परछाई मंडरा रही है। अब इस जंगल पर कोर्ट, सरकार और स्थानीय निवासी एक दूसरे से असहमत चल रहे हैं। झारखंड का दिल कहे जाने वाला सारंडा वन क्षेत्र आज एक नई जंग का मैदान बन गया है। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि खनिज संसाधनों को कुछ और समय के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन लोगों के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि इस फैसले के पीछे स्थानीय आदिवासी और मौजूदा सरकार की भी नाराजगी रही है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की शर्त के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है। और यह लड़ाई सिर्फ सरंडा के लोगों की नहीं, बल्कि मेरी भी है। लेकिन इस फैसले ने अब कुल्हान क्षेत्र में एक विरोध का स्वर खड़ा कर दिया है। कुल्हान के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल आया। लोगों ने इस पूरे फैसले को अपने खिलाफ बताया। आदिवासी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को लेकर नारे लगाए गए, जिसमें उन्होंने सारंडा सेंचुरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि यह निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं और पारंपरिक संस्थाओं से बिना चर्चा के ले लिया गया है, जिससे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन शैली पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये सेंचुरी बनने से बहुत सारे आदिवासी जो वहाँ कई वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं, साफ है कि सेंचुरी के बनने से इन लोगों को विस्थापन का झेलना पड़ेगा। साथ ही वहाँ जो सेंचुरी बनेगा इन लोगों को भागना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ के अस्मिता, यहाँ के जो संस्कृति, इनसे भी छेड़छाड़ होने की भरपूर संभावना है। साथ ही वहाँ जैसे कि अभी वहाँ जो वर्षों से आदिवासी रहते हुए आ रहे हैं, ये लोग वहीं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो कंदमूल से हो, पेड़ पौधों से हो, पत्ते से हो, बेच कर जीवन यापन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सेंचुरी बनेगा तो वहां से आदिवासियों को सीधा असर पड़ेगा। इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी संगठनों ने 25 अक्टूबर को पूरे कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी करने का ऐलान किया है। उनका स्पष्ट संदेश है, सारंडा सिर्फ जंगल नहीं, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी रोजी रोटी और हमारी जड़ें यहीं से है। अब सवाल यह है कि क्या यह निर्णय सच में पर्यावरण और लोगों के हित में है, या फिर उन हजारों परिवारों की आजीविका पर असर डालने वाला कदम साबित होगा। 25 अक्टूबर को जब आदिवासी सड़कों पर उतरेंगे तो यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई होगी। जंगल के लिए, जमीन के लिए और उस पहचान के लिए जो सदियों से सारंडा की मिट्टी में बसती है। आप इस विषय पर क्या महसूस करते हैं, अपनी राय जरूर दें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।